हैप्पी न्यू ईयर सभी को बच्चों। थैंक यू। चलिए आज हम अपने टॉपिक के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो ये था, कुछ हो सकता है आप में से किसी को डाउट हो, क्योंकि हमारे जो पहले से चलन चला आ रहा है वो ये है कि पास्ट डेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की एसईएस फॉर्म आती है। देखिए एक पॉइंट को हम रूल तब बना सकते हैं जब वो मिनिमम 10 में से 9 बार फॉलो हो तो वो रूल बन जाता है। लेकिन ये नियम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एसईएस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये केवल 1% ऐसा होता है, वो भी किसमें, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो पॉजिटिव में इसका यूज किया जाता है, नेगेटिव में ये खत्म हो जाता है, कोई रेयरली कोई एक्सेप्शनल केस होता है, इंटरोगेटिव में भी ये खत्म हो जाता है, और इससे अलग कोई भी सेंटेंस होते हैं तो उनमें इसका यूज नहीं होगा। इसलिए नियम वो बनना चाहिए जब 5 में से 4 में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और एक में एसईएस या सेकंड फॉर्म आ रही है, तो एक वाला नियम थोड़ा ही होता है, ये तो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैंने इस नियम को हटा दिया। मैंने अब आपको ना तो ये पहचानने की जरूरत है कि कहां फर्स्ट फॉर्म या एसईएस आएगी, ना ये पहचानने की जरूरत है कि कहां सेकंड फॉर्म आएगी। सिर्फ एक नियम याद रख लीजिए। क्या है वो नियम, समझा देता हूं मैं आपको। मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया है क्या नियम है। देखिए इफ देयर इज नॉट, मतलब अगर नहीं है, नॉट या सब्जेक्ट नहीं है कहां पर, बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब, इनके बीच में अगर नोट नहीं दिया गया है या सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, एक और होता है ट्रेसर, सेंटेंस में जोड़ देकर के किसी पॉइंट को कहना, तो अगर ये ट्रेसर, ये तीनों चीजें नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा होता, दोनों टाइप्स में ऐसा होता कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है, लेकिन फिर उसमें छिपने का अगर किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज जाती है तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट होता ही है, कुछ ना कुछ तो शो होता है। तो हमने कहा है व्हेन हेल्पिंग वर्ब will merge in main verb, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाती है, मर्ज हो जाती है, and will show its effect, और अपना इफेक्ट भी वो दिखाएगी किस पर, इन मेन वर्ब में अपना इफेक्ट भी दिखाएगी। जैसे एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने कहा ही, चलिए मैं थोड़ा हिंदी का यूज करता हूं, वह बाजार जाता है। देखिए तार्किक से हम पहचान करते आ रहे हैं, ये उस समय की पहचान है जब हम लोग, यानी कि इंडियंस, हमारी मदर टंग तो ये है नहीं, सेकंड लैंग्वेज है, तो उस समय पर लोग जानते नहीं थे, 6th क्लास में जाकर के तो अल्फाबेट सीखते थे। उस समय पर हमारे कुछ विद्वान हैं, कुछ विद्वान लोगों ने ये पहचान कर ली थी कि हम इसकी मदद से पहचान लेंगे टेंस कौन सा है। वैसे ये कोई पहचान होती नहीं है, बस ये है कि पहचान हिंदी के लिए होती है, ट्रांसलेशन के लिए। जब हमें हिंदी नहीं आएगी कहीं पर तो हम पहचान कैसे करेंगे, इसलिए इसका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं अभी जो टॉपिक चल रहा है इसको मैं बता देता हूं। तो हमारा सेंटेंस कहता है कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब में गो टू मार्केट। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारा रूल इस पे फॉलो हो रहा है, हमें ये नहीं देखना कहां एसईएस लगेगा कहां नहीं, हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई है तो नहीं, हमने देखा कुछ भी नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब इसमें छिप जाएगी। जब ये इसमें छिपेगी तो हमें ये भी तो पता चलेगा कि ये कौन सी वर्ब छिपी है। भाई अगर यहां पर डू होता तो डू तो अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये भी फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो दोनों छिपेंगे नहीं, गो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डज छुप रहा है तो डज ये फर्स्ट फॉर्म तो होती नहीं है, तो ऐसे ही ऐसे, तो गो में भी तो वो दिखना चाहिए, तो इसलिए जब ये दोनों छिपेंगे तो डज छुप करके गोज हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा कि गो टू मार्केट ऐसे होता है। ठीक है, ये सेम कंडीशन अगर मैं यहां पर वह बाजार जाता था या वह बाजार गया था तो क्या ही होगा, और ही के साथ में आपको पता है कि डिड आएगा और डिड फिर गो हो जाएगा
टू मार्क। अब डिड और गो दोनों एक साथ मिलेंगे तो डिड इसके साथ मिल करके क्या हो जाएगा, ये तो सेकंड फॉर्म है, तो ये इसमें छिपा है, इसकी भी तो पहचान होगी, तो ये अपनी सेकंड फॉर्म इसको दे देगा और ये हो जाएगा went। तो क्या हो जाएगा, he went to market। ये नियम होता है, लेकिन हमें बताया क्या जाता है कि सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी ऐसा नहीं है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों के बीच में कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव में ऐसा होता है, इंटरोगेटिव में भी ऐसा होता है, ठीक है। जैसे तुम्हें देखिए अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो देखिए कौन पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, तुम्हें तो पढ़ाया जा रहा, पढ़ाने वाला कौन है, कोई पूछ रहा है, तो हमने समझ लिया कि हु, आपको पता है हु। अब ये इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसके बाद हेल्प पर बात है, हु डज, पढ़ाने की, टीच यू इंग्लिश। अब आप देखेंगे ये नहीं कहना है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी या ऐसे ही ऐसे लगेगा, नहीं आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमें कंडीशन देखनी है। ये नहीं देखना कि पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है, ये देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दोनों के बीच में कोई नहीं आया है तो ये इसके साथ मिल जाएगा, और मिलने पर क्या होगा, ये अपना इफेक्ट इसमें दिखाएगी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, who teaches you English। ये आपकी समझ में आया पॉइंट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये छिप जाता है। अब एक जो गलती हम अक्सर करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर यहाँ पर डच है तो डच के साथ में भी ऐसे ही एस लगाना सीख लेते हैं, तो फिर यहाँ भी ऐसे ही एस लगाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया ये जाता है कि प्रेजेंट डेफिनिट में ऐसे ही एस लगता है। क्यों लगता है, देखिए आज तक हमें भी काफी समय हो गया पढ़ते पढ़ाते हुए, ये बहुत कम रेयरली कोई बताता है कि ये क्यों लगता है। आज मैंने आपका ये जो डाउट था वो क्लियर किया है कि लगने का कारण क्या है, जब ये इसमें छिपेगी तो इसका तो इफेक्ट शो होगा। सेम कंडीशन यहां पर है, अगर हम पास्ट में पहुंचे तो डिड टीच होता, नियम ये है, लेकिन जब हमें ये सिखाया जाता है कि पास्ट डेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है, और वही मिस्टेक हमें यहां कर देती है और हम टीच को हटा करके यहां टॉट कर देते हैं। जबकि जो मैंने नियम बताया है वो क्या कहता है, वो कहता है कि डिड छिपेगा तो डिड की सेकंड फॉर्म टीच में दिखनी चाहिए, तो टॉट हो जाएगा। अब वो जो आप मिस्टेक करते आ रहे हैं कि डिड के साथ में टॉट लिख रहे हैं या डू डज के साथ में टीचेस लिख रहे हैं, तो ये आप अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब छिपेगी तभी तो उस पर प्रभाव दिखेगा। तो डिड के साथ नहीं आएगा, अगर टॉट है तो वो टॉट ही रहेगा, यानी कि डिड फिर उसमें नहीं आएगा। अगर डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका डाउट था। और कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कोई और चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक प्रेशर भी दिखाया है, प्रेशर भी होता है। प्रेशर होने पर हेल्पिंग वर्ब जहां पर लगाई जाती है, जहां पर जैसे हमने कहा ये छिप जाती है, अगर प्रेशर है तो ये छिपेगी नहीं, दोनों सेपरेट रहेंगे। ठीक है, लेकिन प्रेशर इसमें भी तो हो सकता है। इसमें क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब सेल आती है, कुछ के साथ भी आती है। अगर प्रेशर है तो वो आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी देखिएगा, चेक करिएगा इसे, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है, जैसे कुछ बच्चे आए नहीं हैं, तो जो बच्चे आए नहीं हैं उनके लिए आप इस लिंक को मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो भी मैं अपलोड करूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए है। मैंने तो स्टॉप कर दिया था वीडियो बनाना, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें, आप देखिएगा जो नियम मैंने बताया ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है। जो पुराने समय से चला आ रहा है, हर चीज में चेंज हो रहा है, हर चीज में नई नई खोज आ रही है। उस समय पर हमारे इंडियंस इतनी
इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानते थे, हम तातीते या इस तरह की पहचान से हम अपना काम चलाते थे। लेकिन क्या अंग्रेज भी तातीते पर डिपेंड होते होंगे? नहीं, वहां पर तातीते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस को समझते हैं कि जहां पर फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी काम का बार बार होना होगा, वहां पर अपने आप तातीते बनता है। और किसी हमारे जो विद्वान हैं, विद्वान लोगों ने क्या किया था, इस फ्रीक्वेंसी को ही अपने तातीते, ता है, ती है, ते है, ताहू, इस शब्द में इस फ्रीक्वेंसी को इन्होंने जोड़ लिया और अपनी पहचान बना दी। जबकि ब्रिटिश जो इंग्लिश जिनकी मदर टंग है, वो लोग इसको ऐसे नहीं, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं। When the work is done regularly, जब कोई कार्य बार बार किया जाता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। या कोई चीज हमेशा सेम रहती है, सेम जैसे यह चौक है, ऐसा कोई नेचुरल कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद सभी को।